चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग डायरेक्टली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो आज का टॉपिक है ना वो क्या है, एमओटी। एमओटी का पूरा नाम क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैं लिखता हूं यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये क्लियर है क्या सबको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? ठीक है। अगर मान लेते हैं कि मैंने एल्यूमिनियम को लिखा, किसको लिखा, एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, बता दो कोई एटॉमिक नंबर। 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। 3p1। अब देखो, अब आप लोग ये बताओ, ये यहाँ पे s p ये सब क्या चीज है, ऑर्बिटल से ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल है। एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जैसे कि एक बात देखो, यह एटम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यह जो ऑर्बिटल है वो एटम का, देखो यह जो ऑर्बिटल है ना वह एटम का ऑर्बिटल है। क्या मैं इसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोल सकता हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल। और आपको पता है एटम ही मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो क्या है, एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, एटम है। लेकिन अगर हम बात करें N2 की, तो यह क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल। अगर एटम के ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की बात करूं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। तो जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज लोग सीखेंगे ना, हम लोग उसके किसके बारे में सीखेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में सीखेंगे। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब क्या होता है। कितने लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते थे या फिर पढ़ चुके हैं, एनीवन, कोई ऐसा है? हाजिरी, आप कहाँ से पढ़े हो आप बताओ। सर मैंने एनसीईआरटी रीड करी थी। हाँ, तो उसमें ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे बताया गया था क्या कि मॉलिक्यूलर, इसका आपको पता था क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एटम में एटम के ऑर्बिटल होंगे, मॉलिक्यूल में किसके ऑर्बिटल होंगे, मॉलिक्यूल्स के। ठीक है। तो सिंपल सी बात देखो, एमओटी वाज पुट फॉरवर्ड बाय हुंड मलिकन विच कैन बी अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज। देखो जो एमओटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हुंड और मलिकन ने दिया था। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो कि इन्होंने वह एक्सप्लेन करने की कोशिश की जो कि वीवीटी जो हमारा है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे कि हमारे पास जो O2 का नेचर होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, क्यों होता है यह वीवीटी नहीं बता पाया। तो इसको बताने के लिए कौन आया, एमओटी। एमओटी। अब देखो इसमें क्या बोला है, द एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ओवरलैपिंग एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल टर्म एट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे कि बात देखो, जैसे कि मानो ये हमारे पास क्या है, एटम है। क्या है, एटम है। जैसे कि मैंने N जो है एटम है, लेकिन N2 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो सिंपल सी बात है, हम जब जो एटम का ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल होंगे, बोलो। यस सर। यस सर। ये बनते कैसे होंगे मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल, आओ हम वही उन्हीं को सीखेंगे। बनते कैसे होंगे मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल, हम उन्हीं को सीखेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं 1 से 10 तक लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन, यह एटम है, इसका मॉलिक्यूल क्या होगा, H2 होगा। तो हीलियम आता है, हीलियम का क्या होगा, He2 होगा। वैसे ये पॉसिबल नहीं है लेकिन He2 होगा, मैं मान के चलता हूँ। इसके बाद क्या आएगा, Li2 होगा। उसके बाद Be2 होगा, B2 होगा, उसके C2 होगा, N2 और F2 नियॉन। ऐसे ही होगा ना, यस सर। पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो नोबल गैस होते हैं ना उनका मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो रिएक्शन करते नहीं है, डबल जुड़ते नहीं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं।
तो इनका पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख ले रहा हूं। तो हम इन सब के ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्बिटल्स। हाँ, इनके ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने लोगों को बातें क्लियर हो गई? एक मिनट जस्ट आप लोग रुकना, 1 मिनट में एक आप लोग का एक नोट्स बनाया था मैंने, भूल गया, एक बार रुक जाओ आप लोग। सर जो 35 इयर्स पहले के जो क्वेश्चन है सर, उसका स्क्रीनशॉट का ऐप सर ग्रुप में डाल दीजिएगा। क्या चीज? सर 36 इयर्स जो पहले के जो आपने क्वेश्चन का ऐप बताया, हाँ, नीट के, सर उसके स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। मैंने ग्रुप में डाला है, मैंने एक अलग ग्रुप बनाया, क्या आपको पता है क्या? यस सर, वही कह रहे हैं, ग्रुप में, अलग ग्रुप में डाल मैंने दीजिए। तो डाल दिया ना उसमें, आप देखे नहीं हो क्या? बताओ। नहीं सर, देखा नहीं था, अब देख लिया। अच्छा देख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम ये पढ़े मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिंपल सी बात है, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये सब पढ़ने से पहले इसके जो सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक वेव फंक्शन होता है। क्या होता है? वेव फंक्शन होता है, और कुछ ऐसे psi1 psi2 होता है। तो हम अभी इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्टिंग का कुछ पढ़ ले, है तो ये स्टार्टिंग का पार्ट, लेकिन हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम एक बार पढ़ ले, ठीक है, पूरी तरह से पढ़ ले। तो सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और H2 की इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। 2। ऐसे ही He2 में कितने होंगे? 4। 4 होंगे। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। सही है क्या? क्लियर है? लेकिन अगर मैं बात करूं N2 प्लस की, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 15, 30। 15 ना। अरे भाई, N2 में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया तो 15 ही तो बचा। सॉरी। सर 13। 13। लेकिन अगर मैं वही N2 माइनस लिखूं तो? सर 15 होगा इसमें। 15। और O22 माइनस लिखूं तो? 18। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये बातें कि कैसे मैं लिख रहा हूँ, कैसे आ रहा है ये सब चीजें? कितने लोगों को नहीं क्लियर है कि ये कैसे हुआ है? आप लोग भी बता दो। प्रीसा, नंदिनी, आपको नहीं क्लियर है क्या? नंदिनी सर क्लियर। ठीक है, क्लियर है। तो आओ हम बातें करते हैं। तो एक बात याद रखना, हम लोग जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं ना, तो 2 रूल होते हैं। एक तो 0 से 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए अलग रूल होता है, और 14 से ऊपर तक के लिए, 14 से, जैसे देखो 14 तक अलग रूल होता है, और 14 से ऊपर के लिए अलग रूल होता है। क्लियर है क्या बात है? 14 तक अलग रूल होगा, 14 से ऊपर अलग रूल होगा। ठीक है, तो आओ हम बात करते हैं सबसे पहले 14 तक। हम किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? नाइट्रोजन का, N2 का। इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 तक। मैंने क्या बोला? 14 तक अलग रूल होगा। और जस्ट देखो, 0 से 14 तक जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे 0 इलेक्ट्रॉन किसी में होता नहीं। 1 से 14 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें एक अलग रूल फॉलो होगा। अब 14 से जस्ट बाद अगर 15 भी हो गया ना, तो उसके लिए अलग रूल फॉलो होगा, और उसके लिए अलग हर एक चीज फॉलो होगा। क्लियर है बातें? यस तो आप की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं N2 का 2 लाइन लिख लेता हूं यहाँ पे। जैसे मानो N2 कैसे बनेगा? एक नाइट्रोजन यहाँ पे और एक नाइट्रोजन यहाँ पे, ये दोनों मिला के N2 बनाएंगे। और मैं क्या कर ले रहा हूँ? एक लाइन कर ले रहा हूँ, लाइन, ऐसे लाइन डाल ले रहा हूँ। आप बताओ इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 3, और इसका भी कुछ ऐसे 1s2, 2s2 और 2p3। अब ध्यान दो, मैं कुछ ऐसे एक डब्बा बना रहा हूं। यह डब्बा किसका है? 1s का है। और इसका मैं एक और डब्बा बना रहा हूं 2s का। यहाँ पे 2s, सॉरी, यहाँ पे 2s लिख दे रहा हूं। और यहाँ पे 3 डब्बे किसके बनाऊंगे? 2p3। कोई बात नहीं, यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ बनाऊंगा, 1s, 2s और 2p3। अब देखो एक बात और आप लोग बताओ, ये p के
ऑर्बिटल जो है उसके नाम क्या क्या है, ये बता दो आप लोग। px py pz px py और PZ यानी क्या होगा, px PY PZ pz। क्लियर है क्या बात है। अब सिंपल सी बात है, जो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनते हैं ना, वह एटम के ऑर्बिटल के मिलने से बनते हैं। तो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनते हैं वो किससे बनते हैं, एटम के ऑर्बिटल के मिलने से बनते हैं। तो देखो, अगर मानो जितने ऑर्बिटल एटम के होंगे ना, उतने ही ऑर्बिटल किसके बनेंगे, molecule मॉलिक्यूल के बनेंगे। अगर जैसे मानो एटम के ऑर्बिटल टोटल कितने, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, टोटल 6 ऑर्बिटल एक इस वाले एन के हैं। अब टोटल 5 ऑर्बिटल इस वाले एन के, टोटल 5 ऑर्बिटल इस वाले एन के। तो आप बताओ मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल टोटल कितने बनेंगे, sir 10 10। 10 क्लियर है बातें। yes आओ हम बनाते हैं। तो जो लगभग सेम एनर्जी के होते हैं ना, वो आपस में मिक्स करके मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनाते हैं। एटम के जो लगभग सेम एनर्जी के होते हैं ना, वो आपस में मिक्स करके किसके ऑर्बिटल बनाते हैं, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। तो जैसे देखो हमारे पास ये एनर्जी लेवल है, जितना ऊपर जाओगे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा 1s और 1s दोनों क्या है, लगभग सेम एनर्जी के हैं। तो मैंने इससे कितने ऑर्बिटल टोटल बनेंगे, 2 ऑर्बिटल, यस सर 2 ऑर्बिटल। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला, जितने एटम के ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 एटम के ऑर्बिटल उठाए और उससे मैंने 2 मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बना दिए। क्लियर है बातें। यस सर देखो मैंने क्या बोला, आप जितना ही ऊपर जाओगे एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब यह जो 2 ऑर्बिटल बना है, एक ऑर्बिटल का सर आपकी आवाज कट रही है। यस सर सर किसी को आवाज आ रही है? एक बार रुक जाओ बच्चे, थोड़ा सा रुक जाओ। नहीं आवाज आ रही है मेरी, यस सर आप आ रही है। 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। जस्ट 1 मिनट रुक जाओ। ये स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या, एक बार बताना फिर से। yes sir अब मैंने क्या बोला था आपसे, हमारे पास दो एटम के ऑर्बिटल है, तो 2 एटम के ऑर्बिटल से मिलके क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनेगा। ये जो बीच वाला है ना, सबके सब क्या है, मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है। अब मैंने क्या बोला, आप जितना ऊपर जाते जाओगे एनर्जी क्या होता जाएगा, increase होता जाएगा। तो हमारे पास जो 2 ऑर्बिटल बने हैं, जिसमें से एक की एनर्जी ज्यादा और एक की एनर्जी कम है, होगी तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है ना, उसको हम लोग ABMO बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ABMO। और जिसकी एनर्जी कम है उसको क्या बोलेंगे, BMO। आओ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ABMO और BMO का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ABMO। ABMO का क्या मतलब है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा होता है BMO। BMO का क्या मतलब होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग
क्लियर है क्या बात है? सबको समझ आ गई? यस सर। सर हाँ जी बताओ। सर जब यहाँ पे दो ऑर्बिटल मिलती हैं तो हाइब्रिड नहीं बनता यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे देखो वो मिक्सिंग ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, यह इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से होता है, यह मिक्स नहीं होता है। यह दो अगर मिक्स होते तो आपस में सेम एनर्जी के बनाते हैं। जो वहां पे sp3 होता है वो सब का सब क्या होता है? सेम एनर्जी के। सर Same सेम एनर्जी हो जाता है। क्लियर है बातें? सेम एनर्जी का हो जाता है। आओ अब सर हम देख, यहाँ पे आपने अभी क्या बताया तो वापस बता दो। हमने देखो हमने दो चीजें बताई। एक बताया कि जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है एटम का, उससे मिलके मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल, जितने एटम के ऑर्बिटल होंगे उतने मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल होंगे। तो हमने दो एटम के ऑर्बिटल लिखे हैं 1s और 1s, इससे हमने दो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनाए। ठीक है, आप बताओ इसका नाम है 1s, तो इसका भी तो कुछ नाम होगा ना जो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है? बोलो। यस सर। तो जो नीचे वाला होता है उसका नाम होता है सिग्मा s, सिग्मा 1s। क्या नाम होता है? सिग्मा 1s। देखो सिंपल सी बात है, नाम इसका भी 1s ही होगा, इसका भी नाम क्या होगा? 1s ही होगा, लेकिन इसके आगे क्या लग जाता है? सिग्मा लग जाता है। ठीक है, क्लियर बात है? यस सर। क्लियर। अब देखो जो जस्ट इसके ऊपर वाला होता है ना, उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसके पे क्या लग जाएगा? स्टार। स्टार, और इसको हम लोग एबीएमओ बोलेंगे। अब यहाँ 1s का कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। अब किसकी बात हम करेंगे? 2s की। 2s की। 2s की। तब 2s भी दोनों मिलके दो ऑर्बिटल बनाते हैं। हाँ जी बताओ। सर एनसीईआरटी में लिखा है जो जो बीएमओ होता है वो एडिशन से बनता है एटॉमिक ऑर्बिट से। ये सब इसका मैं क्या बता, मतलब है? मैं देखो मैं यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे जितना ये सब है ना, ये सब का सब ये बताऊंगा मैं। उससे पहले मैं ये सब बता दूं ना, तो आप ये देखो साई 1 साई 2 ये सब एडिशन से ही बनते हैं। ये जो एडिशन है और ये सब्सट्रैक्शन है, जो देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बीएमओ है ना, वो एडिशन से दिख रहा है ना, एडिशन से। जो ए बीएमओ है वो किससे बन रहा है? सब्सट्रैक्शन से। तो मैं ये सब बताऊंगा, ये देखो ये सब चीज है। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग को ये समझ आ गया ना, तो वो और भी जल्दी। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला प्रोसेस तो वही है बताना, लेकिन मैं बाद वाला पहले बता रहा हूँ। अगर एक बार आपको ये समझ आ गया तो वो बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा। उसमें थोड़ा सा साई 1 साई 2 वाला सीन है ना, इसलिए मैं वो पहले नहीं बताना चाह रहा हूँ। क्लियर है बातें? यस सर। यस सर। क्लियर है। आओ देखो अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है। हाँ, अब देखो अब जो 2s है ना, इसके भी दो ऑर्बिटल है, और दो ऑर्बिटल मिलके क्या बना लेंगे? दो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बना लेंगे, एक कम एनर्जी वाला और एक ज्यादा। एनर्जी वाला। अब देखो जो फिर से यह ऊपर वाला ए बीएमओ हो जाएगा और नीचे वाला बीएमओ हो जाएगा। इसका भी जो नाम है ना वो क्या है? सिग्मा 2s है, क्योंकि अब ये 2s का ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं। और ऊपर वाला क्या होगा? सिग्मा। सिग्मा स्टार एस। अब सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास N2 होता है, क्या होता है? N2। इसमें कितने बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये बताओ जो यहाँ पे एक बॉन्ड किसका काम करता है? सिग्मा। बाकी दो पाई होते हैं। पाई होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो तीन ऑर्बिटल है px py और pz, इसमें से कोई एक सिग्मा बनाएगा और बाकी दो पाई बाकी तो बनाएगा। पाई। मैं जब नाइट्रोजन का ये लोब बना के दिखाया था ना, तो मैं आपको दिखाया था कैसे एक सिग्मा बनाते हैं बाकी दो पाई बनाते हैं। कितने लोगों को याद है वो बातें? याद है ना, मैंने ऐसा कुछ बताया था ना कि कैसे सिग्मा बनता है और कैसे पाई बनता है। यस सर याद है। यस सर। कोई बात नहीं, आओ बात करते हैं। अब हमारे पास नाइट्रोजन के टोटल कितने ऑर्बिटल बचे? अब हमारे पास सब तो फिनिश हो गया ना, अब बचा कौन? केवल नाइट्रोजन का। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिखता हूँ ताकि जगह अच्छे से बन जाए। अब बचा हमारे पास क्या? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के टोटल कितने ऑर्बिटल? 3। नाइट्रोजन के कितने ऑर्बिटल? 3। क्या है? px py pz। यह भी क्या है? px py और pz।
और याद रखना ये 2p वाला है दोनों, ठीक है। अब देखो अब 3 ऑर्बिटल ये बनेंगे कैसे, 3 ऑर्बिटल ये बनते कैसे हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये जो पाई वाले हैं ना, पी वाई और पी जेड, दिख रहा है क्या, पी एक्स और पी वाई ये आपस में सबसे पहले मिल जाते हैं, पी एक्स और पी वाई आपस में मिल जाते हैं। देखो ये मैं पी एक्स और पी वाई बना रहा हूं, और फिर उसके बाद आता है पी जेड वाला। देखो तो जो ये है पी एक्स, ये है पाई 2px, क्या है पाई 2px। एक मिनट रुक जाओ मैं इसको सही से लिखूं। ये जो पहला ऑर्बिटल, इसको पहला डब्बा, इसको क्या नाम है, पाई 2px। अब इसमें बॉन्ड बना रहा है ना, वो px और py वाले क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहा है, pz वाला क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड। मैंने बोला था कोई 2 ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे या कोई एक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो जो px और py है वो क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड कौन बना रहा है, pz वाला। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से, हमने 2p पाई 2px लिख दिया, तो इसको क्या लिखूं मैं, दूसरे वाले डब्बे को पाई 2py, क्योंकि px और py वाले मिलके क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। अब यह है 2 ऑर्बिटल तो मैंने यूज कर लिया, अब तीसरा ऑर्बिटल ये है ऊपर वाला जस्ट, और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ये pz वाला है, तो क्या होगा, सिग्मा 2pz। होगा। क्या बात है सबको, यस सर। देखो यह 3 ऑर्बिटल p के तो मैंने बना लिए, और तीनों वाले कौन से हैं, ये BMO वाले हैं, कम एनर्जी वाले हैं। अब इन्हीं का हम क्या बनाऊंगा, ABMO। क्या बनाएंगे, ABMO। तो देखो यानी कि स्टार वाले बनाऊंगा मैं। देखो यह जो जस्ट ये नीचे वाला BMO वाला है। हाँ, नीचे वाला BMO वाला है, जिसकी एनर्जी कम होगी वो BMO होगा। अब देखो जो यह वाला ऑर्बिटल है ना, इसका क्या नाम होगा, पाई स्टार 2px, और इसका वाला क्या नाम होगा, पाई स्टार 2py। और ऊपर वाले का क्या नाम होगा, पाई स्टार 2pz। सिग्मा स्टार 2pz। नहीं क्लियर हुआ क्या, एक बार बताओ आप लोग, मैं इसको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ। अब ध्यान देना, देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, ये 1s और 1s मिलके क्या बना लेंगे, 2 ऑर्बिटल बना लेंगे, एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा स्टार 1s। जिसकी एनर्जी कम होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, BMO, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, BMO। याद रखना सब के सब स्टार वाले क्या हैं, ABMO है। अब फिर से देखो, अब बात आई 2s की, 2s में भी 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एक स्टार वाला और एक बिना स्टार वाला। जो बिना स्टार वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो स्टार वाला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ABMO। क्लियर है। अब बचा हमारा p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में टोटल 6 ऑर्बिटल हैं, याद रखना, 3 इस साइड और 3 दूसरे साइड, तो हमें 6 मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनाने हैं। 3 तो BMO वाले बनेंगे और 3 ABMO वाले। तो देखो आपको पता है जो 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, जिसमें से 2 तो पाई बॉन्ड बनाते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो जो सिग्मा, जो पाई बॉन्ड बनाता है ना, उसको मैंने नीचे लिया है, सबसे कम एनर्जी उसकी है, तो क्या है, पाई 2px और पाई 2py। जस्ट इसके ऊपर कौन सा ऑर्बिटल है, सिग्मा 2pz। और फिर अब आते हैं ABMO में। ABMO में क्या है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, जस्ट उसके ऊपर क्या जाओगे, सिग्मा स्टार 2pz। अब एक बात बताओ, आप बाउ ने एक नियम बोला था, आप बाउ ने कुछ ऐसा बोला था कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल करेंगे। यस सर। ऐसे बोले थे। तो ये बताओ सबसे कम एनर्जी किसकी है, सर पाई 1s, सिग्मा 1s। सिग्मा 1s, उसके बाद यस सर। सिग्मा सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक तो फिक्स है। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, पाई पाई 2px। अब पाई 2px की एनर्जी किसके बराबर है, पाई 2py। पाई 2py। फिर इससे बड़ा कौन,
सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा Z। और इससे इससे बड़ा कौन? पाई पाई स्टार स्टार एक्स 2px बराबर पाई स्टार पाई स्टार 2p वाई 2py और फिर इससे बड़ा कौन? सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार 2p जेड। 2p। क्लियर है क्या बात है यहाँ तक? यस सर। यस सर। हाँ जी। लोगों को डाउट है यहाँ पे कि कैसे आया, कैसे बना? सर ये आप px एंड py मिलके ऑर्बिटल बना रहे थे ना ऊपर वाले में? देखो px और py मिलके, देखो px और py ये दोनों पाई बॉन्ड बनाए हैं, तो इसलिए हमने पाई 2px और पाई 2py लिखा है। और जो pz वाला है वो सिग्मा बनाया है, तो इसलिए मैंने सिग्मा 2pz लिखा है। ये तीनों तो बीएमओ वाले होंगे, जस्ट इसका ए बीएमओ वाला आएगा, इससे ज्यादा एनर्जी वाला। नहीं क्लियर हुआ क्या? बताओ एक बार आप लोग। हो गया सर। हो गया। अब मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूं और इसको हर जगह यूज करूंगा। हम किसकी बातें कर रहे थे? नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 14। 14। तो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे? तो किसके अकॉर्डिंग भरेंगे? हम हुंड के अकॉर्डिंग भरेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ऐसे भरेंगे। ऐसे नहीं कि दोनों एक ही में भर दिए। हुंड ने क्या बोला था? अगर मानो कोई 3 डब्बा है तो सबसे पहले एक डब्बे में, फिर दूसरे डब्बे में, फिर तीसरे डब्बे में, फिर अगर 4 इलेक्ट्रॉन है फिर पहले से स्टार्ट करना, ऐसे बोला था ना? यस सर। हाँ। तो हमारे पास अभी तक टोटल हमने कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया? गिन के बताओ। 2 4 6 8 और 2 10। टोटल हमारे 14 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम इसमें एक भरेंगे और एक इसमें भरेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए तो 2 हमने इसमें भर दिए। क्लियर है क्या बातें? यस सर। यस सर। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? हमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 2 2 2, एक इसमें, एक इसमें, फिर एक इसमें और एक इसमें। टोटल कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। 12 हो गए ना, और 2 इसमें, 14 हो गए। यह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल होता तो हम कैसे बनाते? 1s2 2s2 और 2p3, कुछ ऐसे बनाते। लेकिन Yes, sir. ऑर्बिटल का कैसे बनाओगे आप लोग? कुछ ऐसे बनाओगे क्या? यस सर। अब इसी में मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। पूछता है यह कंपाउंड डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। तो सिंपल सी बात देखो, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरा मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। अब ये बताओ, इसमें कहीं अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? नो सर। इसका मतलब N2 क्या है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक है। क्या है? डायमैग्नेटिक। N2 जो है बच्चों वह डायामैग्नेटिक है। क्लियर है बातें? बोलो। यस सर। अब एक आता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला आता है। क्या आता है? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर बच्चों हम ऐसे निकालते हैं 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ। ए बी। तो अब हम क्या करेंगे? 1/2 लिखेंगे। अब हम देखेंगे बीएमओ में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बीएमओ में आप कैसे काउंट करेंगे? जो स्टार वाला नहीं है वो क्या है? बीएमओ है। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे 4, 2 यहाँ पे 6, 2 8, 2 10। टोटल बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। 10। तो 10 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर माइनस, अब ए बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? ध्यान देना। 4 है सर। यहाँ पे है और 2 यहाँ पे। तो कितने हैं? 4। तो ये बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3। तो क्लियर है क्या? ये 2 चीजें पूछता है, बॉन्ड ऑर्डर पूछता है और मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है। इससे यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बोलो, अगर मान लेते हैं बच्चों, अगर N2 प्लस होता, इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 13 इलेक्ट्रॉन होता। और जब 13 इलेक्ट्रॉन होता तो आप बताओ हम 1 इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस करते क्या? यस सर। अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाता। अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो पैरामैग्नेटिक।
देखो अब यहाँ पे हम केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, बोलो। यस सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। क्लियर बातें? एक मिनट रुक जाओ, मैं कुछ गलत कर दिया, गलत नहीं इन द सेंस कि मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग को पूरा भेज दूं, और मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इसलिए तो स्क्रीनशॉट लिया था। अगर मान लो बच्चों हमारे पास N2+ हो, तो N2+ होगा तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे N2+ में? 13 इलेक्ट्रॉन। 13। 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पे क्या है 12 और एक 13। यहाँ पे भर लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, हमने भर लिया। अब ध्यान दो, 13 इलेक्ट्रॉन हमने भर लिया, इसको इरेज कर दूं। 13 इलेक्ट्रॉन हमने भर लिया। अब एक 2 4 6 8 10 12 और एक 13। अब सिंपल सी बात है, अब हम क्या क्या चीज निकालते हैं इसमें, डाया या फिर पैरा? तो आप बताओ, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो डाया होगा या फिर पैरा होगा? पैरा होगा सर। और जाहिर सी बात में इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, देखो इसका पेयरिंग कोई नहीं है ना, तो अनपेयर है। तो यह क्या? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। अब एक आता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला क्या था? 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABM। जो स्टार वाला है वो एबीएमओ है, तो स्टार वाले में देख लेते हैं, यह स्टार वाला है, यह भी स्टार वाला है। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें मैंने लिख दिया। अब बिना स्टार वाले क्या है? बीएमओ वाले हैं। 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा क्या? यस सर। बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो गया? 2.5। 2.5। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये बताओ आप लोग? सर इसको हम जल्दी कैसे करेंगे सर? किसको? क्योंकि अगर पेपर में आएंगे तो सर हम सब ये थोड़ी ना बनाएंगे। अभी हम बता देते हैं, ठीक है। अभी पहले हम पूरा एक लॉन्ग वाला मेथड पढ़ेंगे, फिर शॉर्ट वाला मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। ये तो रहा, हमने केवल अभी तक नाइट्रोजन का सीखा। आप लोग और किसका सीखना चाहते हो? मान लेते हैं हम कार्बन का सीखना चाहते हैं। किसका सीखना चाहते हैं? कार्बन का ले लो, या फिर आप हीलियम का ले लो, या फिर कुछ भी ले लो। आप लोग किसको लेना चाहते हो? कार्बन। मान लो C2 ले लो। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 12। 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 यहाँ पे भर दो, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितने हो गए? 6 हो गए। 6 2 8 8 और 4 12। क्लियर है क्या बातें? यस सर। क्लियर है। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है? 2 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। 2 2 2 2 2 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। यस सर। तो ये डायामैग्नेटिक है, पहला है, डायमैग्नेटिक। डाया है। और आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप? 1/2। 1/2। बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 और 2 8। और एबीएमओ में कितने हैं? 2 और 2 4। सर 2 है बॉन्ड ऑर्डर। 2 होगा सर। देखो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, उसका मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर जितना आएगा ना, इसका मतलब उन दोनों के बीच का बॉन्ड है। अगर N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो 3 था, इसका मतलब N2 के बीच बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड कितना है? 3। 3। C2 का कितना आया है? 2। इसका मतलब C2 के कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वह न तो पूरी तरीके से 3 बॉन्ड है, न ही पूरी तरीके से 2 बॉन्ड है। सर वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना? नहीं, रेजोनेंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनका दोनों के बीच का उनका बॉन्ड है। लेकिन अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, इसका मतलब क्या? वह मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल नहीं करेगा। जैसे कि मानो मैं एक एग्जांपल जैसे इनर्ट गैसेस का 0 आएगा ना, इनर्ट गैस का 0 आएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसका? हीलियम का। मैंने क्या बोला था? मैंने इस पे स्टार मार्क किया था, बोला था ना मैं पॉसिबल नहीं होता, ऐसे कुछ बोला था मैंने। तो आप बताओ हीलियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 4। यहाँ पे भर दो और 2 यहाँ पे भर दो, 4। तो आप बताओ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? 1/2 एबीएमओ में भी 2 और बीएमओ में भी 2। तो आप बताओ 0 आ जाएगा क्या इसका? यस सर।
तो ये बताओ He2 पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं है। नो सर, Ne2 भी पॉसिबल नहीं नहीं होता है। नहीं। क्लियर है बातें? यस सर। सबको क्लियर है? तो देखो ये रहा 1 से 14 तक। अब हमारा गेम कहां तक चलेगा? 15 से आगे। 15 से आगे वाला क्या रूल है? हमने एक रूल तो पढ़ लिया, दूसरा रूल पढ़ना तो भूल गए ना, दूसरा रूल भी पढ़ लेते हैं। आओ, दूसरा रूल में क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा O2। बोलो यस सर। O2, क्योंकि यह इसका इलेक्ट्रॉन कितना है? 14 से ज्यादा है, 16 है। 16। यस सर। अब मैं ऑक्सीजन के लिए बनाता हूँ, एक लाइन ये डाल दे रहा हूँ और एक लाइन ये डाल दे रहा हूँ। सर यहाँ पे अगर पिछले वाले में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 था, तब आपने क्या बताया था? कि जो बॉन्ड है ना, ना ही पूरी तरह से 2 है, ना ही पूरी तरह से 3 है, उन दोनों के बीच है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन लिख ले रहा हूँ, ऑक्सीजन यह मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6 और सॉरी 2p4, कुछ ऐसे ही आएगा ना? यस सर। देखो तो सबसे पहले तो यहाँ पे 1s, यहाँ पे भी 1s, यहाँ पे 2s और यहाँ पे भी, और यहाँ पे क्या आएगा? 2p। 2p आएगा। अब देखो 2p में कौन कौन सा? px, py और pz, और इसमें भी px, py और pz। अब सिंपल सी बात है, ये 1s और 1s मिलके क्या बना लेंगे? 2 ऑर्बिटल बना लेंगे, यस सर। और यह भी 2 ऑर्बिटल बना लेंगे, एक BMO और एक ABMO वाला। दिक्कत यहीं पे होती है, दिक्कत कहाँ होती है? यहीं पे होती है। अब इसमें जो देखो, जो px और py है, हमने पुराने वाले में क्या पढ़ा था? जो पाई टू px और पाई टू p जो y है ना, उसके ऊपर सिग्मा 2pz था। लेकिन अब इसमें एनर्जी लेवल दोनों में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। दोनों में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब जो सिग्मा वो नीचे आ जाता है, सिग्मा 2pz क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है। और जो पाई वाले थे वो दोनों कहाँ चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। देखो ये केवल BMO में होता है, बाकी ABMO में पुराने जैसे ही प्रोसेस है। ABMO में क्या है? पुराने जैसे ही प्रोसेस है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे कि देखो यह क्या है? सिग्मा 1s है, यह सिग्मा स्टार 1s होगा, यह सिग्मा 2s होगा और सिग्मा स्टार 2x होगा, 2s होगा। यह क्या होगा? सिग्मा 2pz होगा। यह क्या होगा? पाई 2px, और यह क्या होगा? पाई 2py। यही होगा ना? बोलो भाई। ऐसे ही। यस सर। और यह क्या होगा? ऊपर वाला जस्ट इसके क्या होगा? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ऊपर वाला क्या? सिग्मा स्टार 2pz। अब मैं आपको बताता हूं, यह था रूल नंबर 16 से, मतलब 14 से ऊपर, 15 से ऊपर के लिए, 14 से ऊपर के लिए, और यह था 14 से नीचे के लिए। चेंजिंग कहां पे आती है? बस इन्हीं दोनों में चेंजिंग आती है, इन्हीं दोनों में, बस इन्हीं दोनों में चेंजिंग आती है और कहीं भी नहीं आती है। ठीक है, इसमें क्या है? सिग्मा 2pz ऊपर है और इसमें सिग्मा 2pz नीचे आ जाता है, बाकी ऊपर रहेगा दोनों। बस यही चेंजिंग है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो? नहीं है ना? नहीं है। आओ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, उसके बाद कौन है? पाई 2x, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद क्या? पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, 2py, और क्या है? सिग्मा सिग्मा स्टार। स्टार 2pz। क्लियर है क्या बात है सबको? यस सर। हाँ, क्लियर है। यही है और कुछ नहीं है। और ये सब अगर आप लोग एक बार मेथड सीख जाओगे ना, तो बाकी वो जो साई फाई वाला है ना, जो आप लोग बोल रहे वेडिंग वाला, वो वाला, तो वो सब मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीजें यही है इस चैप्टर, इस एमओटी का मेन मकसद ही यही है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जब मेन मकसद आप पूरी तरह सीख जाओगे ना, तो छोटा मोटा गेम तो कभी सीख जाओगे। बोलो। यस सर। अब देखो,
अब मैं ये 16 से ऊपर वाले के लिए बनाया हूं, तो मैं किसका एग्जांपल लूं? मान लेते हैं मैंने O2 का एग्जांपल लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 16। 16 दो भर दो, तो यहाँ पे 4 6 8 10 12 14 और एक 15 और एक 16, ऐसे एक एक भरेंगे, ठीक है? हुंड ने बोला इसमें भर देते हैं 2 4 6 8 10 12 14 15 और 16। अब ये बताओ ये डायामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक? सर पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? बोलो। यस सर। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? 1/2। 1/2 ये बताओ बीएमओ में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बिना स्टार वाले में? तो 6 8 10 है टोटल, माइनस और ए बीएमओ में कितने हैं? 2 4 8 और एक 6 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2 आएगा। होता है ना, 2 के बीच में कितना बॉन्ड होता है? यस सर 2 होता है। क्लियर है बातें? ये बताओ सबको क्लियर हो रहा है? सर ये बॉन्ड ऑर्डर तो ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे सर इसकी स्ट्रक्चर बना के। देखो सिंपल सी बात है, आप इसका तो बॉन्ड आप O2 का आराम से निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप बताओ O2 प्लस का निकाल लोगे क्या? नो सर। बोलो, नहीं निकाल पाओगे ना? नो सर। अरे बताओ यार, नहीं निकाल, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हो गया। अगर मानो हमें O2 प्लस का निकालना है या फिर O2 माइनस का निकालना है, किसका निकालना है? माइनस का। कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 18 इलेक्ट्रॉन भर दो। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। आप बताओ इसमें क्या कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचा? नो सर। डाया या फिर पैरा? डायमैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? वन बाई टू, 2 यहाँ पे 10 हो जाएंगे होगा। और यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। क्लियर है क्या बातें सबको? यस सर। तो ये बताओ ऐसे ही फ्लोरीन का आएगा, किसी भी चीज का आ जाएगा, आपको क्या चीजें याद कर रखनी है? एक तो याद रखना 14 आपका क्या है? बॉर्डर लाइन है। 14 से पहले दूसरा रूल, 14 के बाद दूसरा रूल। आओ मैं बॉन्ड ऑर्डर का बताता हूँ, आप क्या याद करो यहाँ पे? 14 15 16 17 18, इसको मैं और छोटा करूं, यहाँ पे हो जाएगा 19 और यहाँ पे 20। यहाँ पे क्या कर दूं मैं? 13 12 11 10 9 8। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन 14 हुआ तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3। आपको बस ये याद रखना है, किसी में इलेक्ट्रॉन 14 हुआ तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3। जैसे कि N2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। अगर किसी में 15 इलेक्ट्रॉन हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2.5। जैसे कि N2 माइनस। अगर किसी में 16 इलेक्ट्रॉन हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर 2। जैसे कि O2। अगर किसी में 17 इलेक्ट्रॉन हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 का डिक्रीज होगा। 18 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 1 होगा। 20 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 0.5 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 0 इलेक्ट्रॉन किसका होगा आप बताओ? किसका होगा 20 इलेक्ट्रॉन? नियॉन 2 का होगा ना। और मैंने क्या बोला? नियॉन 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि नोबल गैस है, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर से देख, जिसका इलेक्ट्रॉन 13 हुआ उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, जिसका 12 हुआ वो 2, 11 हुआ 1.5, 1। क्लियर है क्या बात? यस सर। बस यहीं तक याद, 10 तक याद करो, 10 से ऊपर ही आता है, ठीक है? 10 से। ये बताओ ट्रिक कैसा लगा है आप लोग को? जैसे कि कार्बन के लिए C2 के लिए पढ़ा था, बॉन्ड ऑर्डर 2 पढ़ा था। अगर
N2 प्लस हो, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 13। उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2.5। 2.5। आई होप आप लोग को सबको समझ आ गया होगा। ये जो बॉन्ड, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सबको समझ आ गया। जो न्यूमेरिकल से क्वेश्चंस आते हैं ना, वो वाला पोर्शन मैंने आपको समझा दिया। अब बाकी बचे थ्योरी वाले। थ्योरी वाले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बाकी सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मेन मेन चीजें बता देता हूँ, ये भी नेक्स्ट क्लास में। ये बस कुछ नहीं है अब, ये सब कुछ नहीं है। ये सब कुछ, ये सिग्मा स्टार, ये सब मैंने बता ही दिया। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम लोग बिना स्टार से शो करते हैं, लेकिन जो Yes, sir. एंटी बॉन्डिंग वाला है उसको क्या बोलते हैं? स्टार वाले से। यही वाला है 14 से 14 और 14 से, बताओ ये ज्यादा के लिए है या फिर कम के लिए है? सर कम के लिए। अरे भाई ज्यादा के लिए है ना। यस सर। ये 14 से ज्यादा वाला है ना ये, और ये 14 से कम वाला। यस सर। सही कंफ्यूज हो गया क्या? यस सर, सॉरी सर। ये जो क्या बोलते हैं इसमें था, ये ज्यादा वाला है ये, ठीक है, और ये कम वाला है। क्लियर है क्या बात है? Yes. यस एक बात और, मैं फिर से इसमें कंफ्यूज होगा। ये जो मैंने उल्टा बोल दिया आपसे, देखो ज्यादा वाले में जो 2pz है वो क्या आएगा? पहले आएगा। एक चीज बस याद रखो, ज्यादा वाले में 2pz क्या आएगा? पहले आएगा। तो ये बताओ 2pz इसमें पहले आ रहा है क्या? तो यह ज्यादा वाला है। और मैंने एक चीज तो गलती से भूल गया, ये जो सिंबल है ना ग्रेटर देन वाला है, यानी टोटल Yes, sir. अगर 14 से ज्यादा हुए तो ये वाला फॉर्मूला, और टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 14 से कम हुए तो, या फिर 14 के बराबर हुए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा ऊपर वाला। और आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है, ठीक है? अब एनर्जी लेवल डायग्राम ये सब आप लोग निकाल लेना, O2 का, F2 का, Ne2 का, ठीक है? ये सब निकाल लेना। क्लियर है क्या बातें? ये देखो ये सब क्या हुआ। आप लोग O2 का भी निकाल सकते हो, O2 प्लस का भी निकाल सकते हो, O2 माइनस का भी। आप बताओ O2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 16। तो 16 के लिए आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और यह 15 के लिए कितना होगा? 1.5। सिंपल सी बात है। 14 के लिए 3, 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 2.5, सॉरी 1.5। 1.5। 16 है तो इसमें 2 होगा, 15 है तो 2.5 होगा, और यह क्या कितना है? 17 है तो 1.5। और यह कितना है? 14 आएगा। जो भी हो, ये गलत लिख दिया लग रहा है। O2 यानी कि टोटल 13, ये गलत लिख दिया है, थोड़ा सा गलत लिख दिया। तो ऐसे ही पूछ देगा, ऐसे ही आपसे पूछ देगा कि बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जो स्टेबिलिटी होता है ना, स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। आप बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है? O2 प्लस का, सर सॉरी O22 प्लस का, O22 प्लस का देखो, तो इसका सबसे ज्यादा दिया हुआ। फिर उसके बाद O2 प्लस का, फिर इसका दिया हुआ, फिर उसके बाद O2 का है। कर लोगे क्या ऐसे? स्टेबिलिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगा? उतना ही कम। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम। कर लोगे क्या आप लोग ऐसे? कोई टफ है क्या ये? अरे कोई टफ है ये? नो सर। ये कर लेना आप लोग। ये देखो ऐसे ही नाइट्रोजन का दिया हुआ है। कई देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर, ये तीनों में से कोई पूछ सकता है। और एक चौथा क्वेश्चन क्या है? डाया या फिर पैरा। ये चारों क्वेश्चन में से कुछ भी पूछ सकता है। कर लेना आप लोग। बस यहीं तक था, इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है? इसमें बस यहीं तक था और कुछ नहीं था। अब बाकी ये सब जो ये साई वाले हैं, ये जो स्ट्रक्चर वाले हैं, ये मैं क्या बताऊंगा आप लोग को? नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। कितने लोगों को डाउट है अभी भी बताओ? कितने लोगों को डाउट है और भी बताओ? चलो मैं इसको भी कवर ही कर देता हूँ, 10 मिनट लेके मैं इसको भी खत्म ही कर देता हूँ, ठीक है? सिंपल सी बात है। आओ यहीं से स्टार्ट हुआ है।
यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे बनता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। अगर दोनों सेम एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे ना और दोनों ओवरलैप करेंगे तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन कॉम्बिनेशन। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। आप बताओ, अगर मैं इसको पहले बता देता तो क्या आपको पता चलता कि आपको कंफ्यूजन रहता कि नहीं रहता? यस सर। लेकिन अब मैंने जब आपको मेन चीजें बता दी तो अब आपको कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। अब देखो, हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी। जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उसके आधा तो लोअर एनर्जी वाले बनेंगे और उनका नाम क्या होगा? बीएम। और आधा से ज्यादा हाईयर एनर्जी वाले होंगे उनका नाम क्या होगा? एबीएम। क्लियर है बातें? और जो भी हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे उसमें हम अबाउ को फॉलो करेंगे, हुंड को फॉलो करेंगे और पाउली को भी फॉलो करेंगे। इन्होंने सबने, एक मिनट, तो ये देखो जो अबाउ है ना, अबाउ ने एनर्जी वाला वो सीक्वेंस बताया था कि सबसे कम एनर्जी फिर उससे बढ़ता हुआ एनर्जी। हुंड ने क्या बोला था कि पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर घटेगा बढ़ेगा तो फिर एक इलेक्ट्रॉन भरना, ऐसे। पाउली ने क्या बोला था? किसी भी डब्बे में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए थे, यही सब बोला था ना। तो इलेक्ट्रॉन भरने में सबकी इज्जत करेंगे, सबको फॉलो करेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, अब जो बाउंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जो भी बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो वेव की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? वेव की तरह। मान लो एक ऑर्बिटल है वेव की तरह है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। देखो जो लाइन के ऊपर गया उसको प्लस है, जो लाइन के नीचे गया माइनस। तो आप बताओ टोटल 2 ऑर्बिटल होंगे? बोलो। अरे आप बताओ, यहाँ मानो हमें O2 का बनाना है तो O का एक यहाँ पे ऑर्बिटल होगा, O का यहाँ पे ऑर्बिटल। जैसे मान लो एक 1s इसका है, एक 1s इसका है, 2 ऑर्बिटल मिलेंगे तभी तो बनेगा ना। बताओ भाई। यस सर। देखो जब इसका प्लस वाला इसके प्लस वाले से मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना उसको हम लोग बोलते हैं साई बी, और साई बी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग क्या बोलते हैं? साई ए प्लस साई बी। जब इनको दोनों को मिला देंगे ना, इसका प्लस और इसके प्लस से मिल जाएगा ना, तो आपको पता है क्या होता है? यह और भी बड़ा हो जाता है और यह भी और भी बड़ा हो जाता है। क्लियर है? पहले इसकी हाइट छोटी हुई करती थी, लेकिन जब ये दोनों मिल गए तो क्या हो गया? बहुत ही बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इसका प्लस इसके प्लस से मिल गया, इसका माइनस इसके माइनस से मिल गया। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। अगर ऐसे ओवरलैपिंग होगा तो इसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। सर इस पे कैसे क्वेश्चन आता है? हाँ, इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इस पे क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ना, जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ना, क्वेश्चंस उसी पे आते हैं। इसमें बस यही पूछ सकता है कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में क्या होता है, प्लस या फिर माइनस। तो एडिशन होता है। क्या होता है? एडिशन होता है। वेव का क्या होगा? एडिशन होगा। आपने एडिशन पूछा था ना किसी ने मेरे से? हाँ जी रिया, आपने पूछा था। तो जब ये बताओ, ये पहले लोब छोटा हुआ करता था, जब दोनों जुड़ गए तो बड़े बड़े हो गए क्या? बोलो। हाँ, हो गए। अगर वही इसका प्लस इसके माइनस से मिल जाता, इसका प्लस इसके माइनस से मिल जाता, तो पहले जितना बड़ा था ना उससे भी छोटा हो जाएगा। यस सर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। क्या होगा? साई1 माइनस साई ए माइनस साई बी। क्लियर है बातें? यह जो सिंबल है ना इसको हम लोग साई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साई आप लोग समझ गए होंगे। जब डिस्ट्रक्टिव की फॉर्म में होते हैं, वेब की फॉर्म में होते हैं, वेब की फॉर्म में। आपने उन्होंने कौन किसने बोला था? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जनरली इसमें इंटरफेरेंस वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि वेब जो होता है ना
उसमें जो वर्ड किया जाता है, वर्ड यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? इंटरफेरेंस। क्या यूज किया जाता है वेब में? वर्ड इंटरफेरेंस। आप लोग इसको कहाँ पढ़ोगे? फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में। फिजिक्स में पढ़ोगे। जब आप लोग लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे हो क्या आप लोग, ये बताओ? नो सर, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। तो जो लाइट वाले चैप्टर में ही फिजिक्स में पढ़ोगे आप लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब प्लस प्लस मिल जाएगा तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव। और जब प्लस प्लस मिलेगा तो इसका जो लोब होगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो बड़ा एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन वही अगर इसका प्लस इसके माइनस से मिल गया, देखो इसका प्लस इसके माइनस से मिल गया तो जितना बड़ा था उससे भी छोटा हो छोटा हो जाएगा। जाएगा। साई माइनस साई भी हो जाएगा। क्लियर है क्या बात है? यस सर। सर माइनस जी। माइनस से नहीं मिल सकता? माइनस माइनस से तो मिला तो है ना नीचे वाला, माइनस माइनस मिलेगा तो भी बड़ा होगा, लेकिन अगर अपोजिट साइन वाले मिल गए ना तब छोटा होगा। यस सर। बस यही है और कुछ नहीं है, बाकी ये सब पढ़ लेना, ठीक है? कुछ नहीं है। ऑर्बिटल कितने थे क्या? सर? जो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। आवाज नहीं आ रही आपकी, कट के आ रही है आवाज, आवाज कट के आ रही है आपकी। ऑर्बिटल आप चैट बॉक्स में लिखो, आप चैट बॉक्स में लिखो नंदिनी, आपकी आवाज कट के आ रही है। देखो जब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, और जो हमारे पास सीट है, तो जितने भी प्रॉब्लम्स बची है ना सबके सब क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग घबराओ नहीं। हाँ जी बताओ। देखो अगर मान लो हमने एक लाइन बना दिया, आप ये बताओ आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो कि नहीं? यस सर। पढ़ा है। लाइन वाले को पॉजिटिव बोलते हो और लाइन के नीचे वाले को नेगेटिव। नेगेटिव। बॉर्डर लाइन खींच दिया उसको आप जीरो मान लिए, यस सर। यही मतलब है, ये मान के चला जाता है। या फिर आप लोग एक चीज और देख लो, वेब में ना दो सिंबल होते हैं। अगर मानो कोई भी वेब आता है ना, लहर आता है कोई भी वेब, तो ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे आता है कि नहीं आता है? यस आप सर। अगर इसको प्लस मानोगे तो इसको माइनस मानोगे, अगर इसको माइनस मानोगे तो आप इसको प्लस मानोगे, ठीक है? तो वही मान के चले हम लोग। आई होप क्लियर हो गया होगा सबका। किसी को डाउट? सर जो प्लस और ये माइनस है, ये दोनों वेव फंक्शन में ना फिर? हाँ वेब फंक्शन में है, हम तो वेब का ही नाम ले रहे हैं ना। हमने इसके पहले पूरी कहानी, जो मेन क्वेश्चन जहां से आता है ना वो मैंने आपको बता दिया है। जहां से मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो मैंने आपको बता दिया है। तो बाकी जो ये सब तो बस एक्स्ट्रा वाले हैं जो कि ज्यादा पूछते भी नहीं है, इसका कुछ भी नहीं पूछता इससे। मेन क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर बता दो, बॉन्ड लेंथ बता दो, यही सब पूछेगा। क्लियर बातें? यस सर। हाँ जी, तो किसी को कुछ डाउट है तो बताओ अब। नो सर। आप लोग जाके, आपका काम क्या है अभी? रिवीजन। क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ एनसीईआरटी जाके सॉल्व करना। मुझे लग रहा है कि 80% क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोग से, ठीक है? अब बाकी जो 20% बचेंगे ना, आप लोग ग्रुप में पूछना या फिर अगले क्लास में पूछ लेना। ओके सर। हाँ सर रोज रोज अटेंडेंस का फॉर्म नहीं भरना ना? नहीं, रोज रोज का नहीं भरना। अगर रोज रोज का भरना होता तो आपको ऐसे कुछ नोटिस आ गया होता। सर आज हमारी। क्या बोल रहे हो आप? सर आप अपने फोन पे ही ले रहे हो ना अटेंडेंस हमारी रेगुलर? फिर हाँ हाँ, आज का तो नहीं हो पाएगा। आज का लेक्चर जो है, ये देखो पीडीएफ में तो मैं सेंड कर दूंगा। आज का जो लेक्चर है वो आपको मंडे को ही मिलेगा, क्योंकि सैटरडे संडे वर्किंग नहीं होता है, हम लोग की भी छुट्टियां होती हैं, और या फिर जो टीम अपलोड करते हैं उनकी छुट्टी। आप ड्राइव का लिंक मांगोगे तो मैं दे दूंगा, ये जो ड्राइव का लिंक है, यूट्यूब का लिंक नहीं मिल पाएगा, ठीक है? सर आज की अटेंडेंस। हाँ चैट बॉक्स में लिख दो आप लोग, सभी कोई चैट बॉक्स में लिख दो आप लोग।